एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से छुटकारा ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं में घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थीं। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय होता है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वह अत्यंत भयभीत था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से उसको भय था। कुएं के नीचे नाग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। वस्तुतः मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा है यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है वह इस संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियां हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े डील डौल वाली स्त्री है वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है जिसके तंतुओं में वह मनुष्य लटका हुआ है वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो 6 मुंह वाला हाथी है वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उसके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें दिन और रात कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं हैं वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं निकल रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझना चाहिए, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसे ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काटते हैं। जय श्री हरि।